हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मैं पी रही हूँ सुबह की चाय और इसके साथ करूँगी नाश्ता। और फिर हमें मार्केट जाना था, हमें कुछ ज़रूरत की 2-3 और चीज़ें लेनी थी। तो मैं जितने दिन भी अम्मी के घर होती हूँ कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लूँ, थोड़ा-सा मार्केट वगैरह भी घूम लूँ। क्योंकि फिर जब मैं अपने घर जाती हूँ तो फिर मैं ज़्यादातर कहीं जा नहीं पाती, घर में ही रहती हूँ बहुत कम। फिर इस वजह से मैं अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ले रही थी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी ट्राइपॉड, मैंने सोचा ये ले लेते हैं। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुकिंग वगैरह के लिए मुझे बहुत ज़रूरत थी, मैंने वो ले लिया। फिर उसके बाद मैंने बर्गर एंजॉय किए, भूख लगी थी तो हमने सोचा बर्गर खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो फिर बर्गर खाने के लिए हम लोग बैठ गए थे और ज़बरदस्त किस्म का हमने बर्गर एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद हम लोगों ने ठंडी-ठंडी आइसक्रीम वहाँ से ऑर्डर की और आइसक्रीम खाई, बहुत ज़बरदस्त थी। मिक्स फ्लेवर था, चॉकलेट और वनीला का मिक्स फ्लेवर था, बहुत ज़बरदस्त फ्रेश किस्म की आइसक्रीम थी। आइसक्रीम वगैरह चीज़ें भी आप लोग घर पे मंगवा के खा सकते हैं, लेकिन जो उधर बैठ के खाने का मज़ा होता है वो तो कुछ और ही होता है। तो उधर बैठकर ही हमने खाना, तो बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई। और जो है वैसे अगर आप ले लेते हैं वॉल्स वगैरह की तो उसका आपको कंफर्म नहीं होता है कि जो है उसका जो बिस्किट है वो क्रिस्पी होगा कि नरम होगा। तो इसका ये था कि हम लोगों ने सामने बनवाई थी तो बहुत ज़बरदस्त थी। फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस वहाँ से पिया, जो कि बहुत ज़बरदस्त गर्मी में ठंडा-ठंडा जो है गन्ने का जूस, प्यास लग रही थी थोड़ा-सा मार्केट घूमने के बाद तो हम लोगों ने वो पिया। फिर उसके बाद ये फ्रॉक्स वगैरह थी, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, थोड़ी-सी ज्वेलरी वगैरह भी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो ये काफ़ी इन थी पहले, लेकिन अभी आजकल इन नहीं है तो फिर इनका फ़ैशन थोड़ा कम हो चुका है। फिर ये खूबसूरत से ईयरिंग आप देख सकते हैं, प्यारे-प्यारे झुमके वगैरह ये सब। झुमकों का तो अब फ़ैशन बहुत ही कम हो गया है, लेकिन झुमके वैसे ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और सूट करते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना पहने। तो मुझे भी ज़्यादातर जो है ना झुमके ही पसंद हैं। बट जो छोटी-छोटी सी झुमकियाँ होती हैं वो भी बड़ी हसीन लगती हैं और जिनका गोल फ़ेस होता है उनके ऊपर तो कहते हैं झुमके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वाक़ई में ऐसा होता है, झुमके बहुत ही सूट भी करते हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो ये कुछ ज्वेलरी थी जो कि मैंने जो है रिकॉर्ड की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मैंने सोचा ये भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं और ये खूबसूरत से कपड़े आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर मार्केट जा सकते हैं, आप दिखाएँगे वहाँ पे इससे भी हसीन-हसीन कपड़े होते हैं। मैं तो ऑनलाइन अब नहीं लेती, लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था तो इसकी वजह से मैं ऑनलाइन कपड़े नहीं खरीदती हूँ। तो मैंने एक दफ़ा दराज़ से ऑर्डर किया था एक सूट, तो उसका दुपट्टा थोड़ा-सा फटा हुआ था। तो उसके बाद से फिर मैंने जो है दराज़ से या किसी भी ऑनलाइन जगह से कपड़े मतलब नहीं परचेज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऑनलाइन का ये होता है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी ऑर्डर कर लिया तो अब आपको रखना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। तो मैंने जब वो ऑर्डर किया था तो मैंने राइडर से बोला था कि आप ये ले जाएँ, इसका दुपट्टा फटा हुआ है। तो मैं पेमेंट कर चुकी थी, तो वो ज़िद पे अड़े हुए थे कि नहीं, आप पैसे वापस नहीं करेंगे, आप ऑफ़िस जाएँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑफ़िस में जाएँ, ऑफ़िस में जाके जो है ये ड्रेस दें, फिर वो आपको पैसे दे देंगे। तो मैं ऑफ़िस गई थी, तो वो कोई तकरीबन 3000 का सूट था। तो मैंने सोचा कि अगर फटा हुआ है दुपट्टा तो फिर किस काम का। तो इस वजह से फिर मैं उनके ऑफ़िस गई, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ये रख लें और आप जो है मुझे मेरी पेमेंट कर दें। तो उन्होंने बोला नहीं, आप इधर छोड़ के जाएँ, आपके अकाउंट में आ जाएगी, फिर आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, ऐसे हम पेमेंट नहीं करते। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो आप ज़बरदस्ती उसके मत्थे नहीं लगा सकते। लेकिन उन्होंने यही करने की कोशिश की। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इधर छोड़ के चली गई, उस वक़्त मुझे पता नहीं था कि दराज़ थोड़ा-सा ट्रस्ट के काबिल है। तो मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने सूट इधर छोड़ दिया तो मेरे पैसे भी गए, मेरा सूट भी चला जाएगा। तो मैं वो सूट लेके घर पे आ गई और मैंने उसको कुछ ना कुछ कर लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कपड़ों के साथ कर ही लेते हैं। तो बस फिर मैंने उस सूट को रेडी कर लिया और पहन लिया, बस वक़्त गुज़र गया। मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही खूबसूरत सूट है, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारी ड्रेस है वो। बट उसका दुपट्टे की वजह से फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन कपड़े कभी भी नहीं ऑर्डर करूँगी। पहले मैं रिव्यूज़ नहीं देखती थी, अब मैं उनके रिव्यू पढ़ती हूँ कि क्या कमेंट है। अगर कोई चीज़ दराज़ से ऑर्डर करनी है तो उसके नीचे क्या रिव्यू है, अगर रिव्यूज़ अच्छे हैं तो फिर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, अगर बुरे हैं तो बिल्कुल नहीं करती, पीछे हट जाती हूँ। बट कपड़े, उस दिन के बाद मैंने कपड़े कभी भी ऑर्डर नहीं किए। हाँ, दराज़ से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं मैंने, लेकिन कपड़े नहीं किए। तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है बाकी हर चीज़ में। तो मैं आप लोगों को कभी ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने दराज़ से क्या-क्या ऑर्डर किया। तो ये रेड वाली ड्रेस भी काफ़ी हसीन है, आप देख सकते हैं।
फिर यहाँ पे ये रिंग्स मैं देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत रिंग्स हैं। ये रिंग्स मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी भी बहुत ही प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, पर फ्लावर वाली चीज़ें तो होती है हसीन है। फिर ये कुछ कपड़े थे जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग थक भी गए थे। फिर हमने सोचा हम घर जाते हैं, बस फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल पड़े। बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, टाइम भी काफ़ी गुज़र चुका था। फिर घर पे जाके खाना भी कुछ अम्मी ने बनाना था, फिर सबने वो खाना था, तो इस वजह से सब लोग अम्मी का इंतज़ार करते हैं। फिर उसके बाद हाँ, हम लोग घर आ गए। तो ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सी प्लेट मैंने जो है ना ख़रीदी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी ये, तो वो भी काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद आपको मिल जाती है चीज़ थोड़ी सी रीज़नेबल प्राइस में। फिर फ्रूट हम लोगों ने ख़रीदा और फिर उसको फ्रूट को आते के साथ ही मैंने फ्रिज में रख दिया था, जब तक मैंने हाथ वगैरह धो लिए, सब कुछ मुँह हाथ वगैरह फ्रेश हो गई, तब तक ये थोड़े से ठंडे हो गए थे। ज़्यादा ठंडे नहीं किए क्योंकि मुझे लगा कि मैं ज़्यादा ठंडे कर लूँगी। तो वैसे ही मौसम का आजकल मिक्सचर चल रहा है गर्मी और सर्दियों का, तो फिर कहीं असरअंदाज ना हो जाए सर्दी मेरे ऊपर और मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। वैसे ही आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। इधर भी फ्रूट पे मैं और मेरा नेफ़्यू जो है टूट पड़े थे। हम लोगों ने फ्रूट को बिल्कुल नहीं छोड़ा, हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमने कहा बस मौसम अच्छा है, फ्रूट ज़बरदस्त है, प्यारी सी प्लेट है, तो खा लिए जाए। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ़ारिग बैठी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेहंदी लगा रही हूँ, साथ में अम्मी के साथ बातें कर रही थी और मेहंदी लगा रही थी। तो सिंपल एंड ईज़ी मेहंदी लगाई क्योंकि ज़्यादा तवज्जो नहीं थी मेरी इन मेहंदी वगैरह इन चीज़ों के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल एंड ईज़ी जो है मैंने मेहंदी लगा ली और बस। वैसे अगर मैं काफ़ी टाइम लगा के, आप लोगों ने देखी होगी मेरी पिछली वीडियो में, मैंने काफ़ी टाइम लगा के आराम से लगाती हूँ तो और भी खूबसूरत और अच्छी लगा लेती हूँ। लेकिन ये जल्दी में अगर मैं लगाती हूँ ना तो इसी तरह की लगती है, मुझसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और पतली थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, मैं पतली नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किए और ना मैं कोई ब्यूटिशियन हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ। तो इस वजह से जो जैसी आती लगा लेती हूँ। बस मेहंदी पसंद है, चूड़ियाँ पसंद हैं, शौक़ पूरा कर लेती हूँ। फिर मेरे भाई गया हुआ था इस्लामाबाद, तो वो वहाँ से वापस आए और ज़बरदस्त किस्म का इस्लामाबाद का ये केक लेकर आए, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर ये दूसरा भी केक था जो कि वो लेकर आए। ये मेरी मेहंदी का कलर आया था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लगाई थी, लेकिन नॉर्मल सादी सी लगाई थी, कोई इतनी स्पेशल नहीं, क्योंकि अम्मी के घर आई थी तो अम्मी के ऊपर सारा ध्यान था, सारी तवज्जो थी। फिर यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और केक खा रही थी और मीठी बातें अपनी अम्मी के साथ कर रही थी। तो माँ के घर जब आता है इंसान तो फिर सारा ध्यान ही माँ के ऊपर होता है। तो मेहंदी किसी चीज़ में मेरा कोई ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान मेरी अम्मी की बातों पर और अम्मी के ऊपर था। तो फिर उसके बाद मैं अम्मी से बातें कर रही थी पता ही नहीं चला और फिर उसके बाद हम लोग डिनर का वेट कर रहे थे। तो डिनर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम लोगों ने क्या खाया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।